Hello, sir. Welcome back to Engineers Career Group, and I welcome you all. My name is Prasoon, and from last 5 years, I'm teaching for ISRO, GATE, DRDO, and other state and national level examination for computer science department. Okay, so any exam like NIC, like electricity board, ISRO, DRDO, and other state exams. Okay. सो आज के सेशन में हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर गेट सीएसई 2024। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा गेट जो है 2024 जो कंडक्ट हो रहा है वो कब हो रहा है? ऑन 10th February। ओके, सो सीएस के लिए हमारा सीएस आईटी वालों के लिए ये कब कंडक्ट हो रहा है? इट इज गोइंग टू कंडक्ट ऑफ 10th February। सो माई व्हाट माई इज लाइक व्हाट आई वांट टू एड्रेस यू। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस मैं करना चाहता हूँ कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करो इसको। ठीक है, आप जब रिवीजन कर रहे हो सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ये अभी 2-4 दिन का जो टाइम है ये आपके माइंड को एकदम स्मूथ रखना चाहिए। ठीक है, आपकी जो रिवीज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एक स्मूथ पर्पस पे होना चाहिए। ठीक है, so that you can cover all the important section of the each subject। okay, so already मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए हम लोग आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी एंड अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको कितना फोकस करना है, कौन कौन सा पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी 2024 प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो the student who are preparing for 2025। okay, so if you need, अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है गेट से रिलेटेड, तो our new batch has been started। okay, so already started in this section gate 2024। so our target is gate 2025। so student जो आपको पढ़ना है, अगर गेट के लिए आप पढ़ना चाहते हो, प्रिपेयर करते हो, प्लीज विजिट टू अस एंड कंसल्ट टू अस। वी विल गाइड यू प्रॉपरली। प्रॉपर syllabus discussion, along with the syllabus we will provide you the mock test also, mock test and weekly test also, weekly test। okay, so weekly test आपको boost up करेगा, then mock test, and then we can discuss the PYQ also। so all these will be covered into that। ठीक है, तो स्पेशल सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे अगर आपके लिए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज विजिट अस। दिस इज आवर ऑफिस एड्रेस। ओके, और लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी द रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर गेट सीएसई। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, while you are revisioning the subject, जब आप रिवाइज कर रहे हो सब्जेक्ट, तो सबसे पहला चीज आता है कि आप उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स तैयार करने का पर्पस क्या होता है? उसको एक ऐसा वे में तैयार करो सो दैट कि इफ यू रिकॉल दैट वर्ड, दैट पर्टिकुलर वर्ड, so that word means what? A complete concept। okay, that word should remind you the complete concept। तो आपको पूरा complete concept वो रिमाइंड करे बात, तो इससे क्या होगा, रिवीजन क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट्स को लिखना है हमेशा। तो की कॉन्सेप्ट्स को लिखो हर टॉपिक का, और उसको रिवीजन में हमारे क्या होगा, बेनिफिट होगा उससे। दूसरा थिंग क्या है, दूसरा क्या है, की कॉन्सेप्ट्स में और क्या क्या चीज आप लिख सकते हो। की कॉन्सेप्ट्स में कई बार हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। ठीक है, लाइक 3-4 पेज का उसका क्वेश्चन होगा या डेरिवेशन होगा या लाइक दैट। इफ यू बात करें लाइक जनरेटिंग फंक्शन, ओके, तो जनरेटिंग फंक्शन के प्रॉब्लम्स वगैरह हम जब करते हैं तो वो काफी लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, बट when you do the generating functions problem, okay, so you'll observe some patterns। ठीक है, when you observe सब, obviously आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एटलीस्ट 12 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पैटर्न है। तो उस पैटर्न को हमें समझना है, पहले प्रैक्टिस बनानी है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, उसके बाद हमें उस पैटर्न को पिकअप करना है कि विच पैटर्न इट इज आस्किंग। सो दैट पैटर्न इज योर व्हाट, की कॉन्सेप्ट और कीवर्ड। दैट पैटर्न इज योर कीवर्ड, एंड यही पैटर्न या कीवर्ड आपके अपने शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या आइडिया है उसके पीछे। दूसरी बात क्या है, आपके पास एक बुक होना चाहिए खुद का। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना बुक होना चाहिए। उसमें यू नोट डाउन ऑल योर मिस्टेक्स while सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, सो बुक मीन्स व्हाट, अ नोटबुक। ओके, तो नोटबुक है, आप एक छोटी सी नोटबुक अपने पास रखो जिसमें आप चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, किस चीज के ऊपर आप ज्यादा दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक्स के ऊपर दिक्कत आ रही है, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो
और उन टॉपिक्स को रिवीजन करो कंटिन्यूअसली। ओके। और अगर फर्स्ट टाइम अगर वो प्रॉब्लम ऑकर हो रही है तो नेक्स्ट टाइम वो रिवीजन के बाद आपको वो प्रॉब्लम ऑकर नहीं हो चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, मेक योर सेल्फ अ compendium of all important formulas that you go through whenever you want. ओके। सो फॉर्मूलाज के लिए आप क्या करो, शीट अपने पास है, ठीक है। तो एक टॉपिक से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं या एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना फॉर्मूलाज हैं उनको शीट वाइज लिखो। ठीक है, शीट वाइज लिख के या तो फॉर्म ऑफ मेमोरी कार्ड्स। ओके। सो कीप इट विद देम, कीप इट विद योरसेल्फ। ओके। तो इनको अपने पास रखो, रखने के साथ साथ इनको हमेशा देखते रहो, देखोगे तो रिवीजन आएगा। ठीक है। बट मेरा सजेशन ये है, राइटिंग मेमोरी बहुत अच्छी होती है, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे तो आपको ज्यादा याद रहता है। ठीक है। हो सकता है कि आपको लिखने से काफी टाइम हो सकता है कि आपको भूल भी जाओ, क्योंकि फॉर्मूलाज इतने हैं कि आप उसको देख के याद नहीं रख सकते, आप लिख के याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट कपलिंग। दूसरा कंसर्न डिपार्टमेंट आता है स्टूडेंट्स का कि सब्जेक्ट कपलिंग का मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट कपलिंग का मतलब होता है प्रिपेयर टू सब्जेक्ट्स एट, दो सब्जेक्ट एक बार में प्रिपेयर करो। ठीक है। विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हमारे पूरे गेट सिलेबस में, पूरे गेट सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ रिलेटेड हो सकता है, गोवा के साथ रिलेटेड हो सकता है। अगर मैं बात करूं टीओसी, तो टीओसी किसके साथ रिलेटेड हो सकता है, दैट विल बी रिलेटेड विद द कंपाइलर डिजाइन। ठीक है। अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर किसके साथ हो सकता है, दैट विल बी कम विद द एल्गोरिदम। एंड इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग। ओके। सो यू कैन सी हाउ द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो सब्जेक्ट को एक बार में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। और गेट का जो है ये काफी क्या है, वास्ट सिलेबस होता है, तो हम दो सब्जेक्ट को एक बार लेके चल सकते हैं और इनको मल्टीपल टॉपिक्स को एट द टाइम हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल प्रिपरेशन की। तो पैरेलल प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, पैरेलल प्रिपरेशन मतलब ये हुआ हम दो सब्जेक्ट को एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे रिवाइजिंग टू टॉपिक्स एट अ सेम टाइम, सब ए एंड सब बी। व्हेन यू आर डन विद दोस टू, स्टार्ट अनदर टू, सब सी एंड सब सी। ठीक है। तो दो टॉपिक्स या दो सब्जेक्ट्स को आप जब रिवाइज कर रहे हो तो उसको करो। उसके साथ ही साथ जब आपने चार सब्जेक्ट टोटल आपने कर लिया अगर, तो चारों सब्जेक्ट का आप क्या दो, एमसीक्यू अटेंड करो। ठीक है। चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको रिलेट करो, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। तो आप सब्जेक्ट वाइज मत अटेंड करो, इसको आप अटेंड करो मिक्स। ओके। सो सपोज सपोज हियर ओएस है और कुआ है और टीओसी है, कंपाइलर डिजाइन है। ये चार सब्जेक्ट मान लो हमने पढ़ लिए। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चार सब्जेक्ट के हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है, इन चार ही सब्जेक्ट को आप फोकस करो, चार ही टाइप के क्वेश्चंस को फोकस करो। ठीक है। इन चार टाइप के क्वेश्चंस को फोकस करो और इनको सॉल्व करो, इफ यू आर एबल टू डू दैट। ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक में फंसते हो तो आप प्रीवियस पैटर्न फॉलो करो जो मैंने बताया आपको नोट्स वाला। ठीक है। नेक्स्ट, वंस यू डू दैट ऑल दोस, फिनिश क्या करो, अपना गेट का सारा सिलेबस आप फिनिश करो इसको, ये करने के साथ। और ये हेल्प करेगा क्या, हर टॉपिक को रिवीजन करने की। एटलीस्ट यू विल बी अवेयर ऑफ द टॉपिक, एटलीस्ट यू आर अवेयर विद फॉर्मूलाज। ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको एनालाइज करने के लिए कि पास्ट ईयर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी उस लेवल की बन पाई है या नहीं। ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि हमें किस लेवल का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। पेपर इजी भी मिलेंगे ऑनलाइन में अगर आप सर्च करोगे, और कई बार क्या होते हैं पेपर टफ भी मिलते हैं। ठीक है। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो आईआईटी के लेवल से आप देखोगे कौन कौन से पेपर हमारे पास अच्छे पेपर हो सकते हैं। ठीक है। ये आपको क्या बता सकता है, वेटेज ऑफ एवरी टॉपिक एंड कितना मार्क्स कंटेन कर रहा है एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट कितना कैरी कर रहा है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको दे सकता है। तो डू एनालिसिस फॉर एवरी, we should do analysis for every subject. Next thing is what, take test every day. ठीक है। तो टेस्ट हमेशा रेगुलरली बेसिस पे दो। ठीक है। एटलीस्ट 5 to 6 टेस्ट, अभी आपको 5 to 6 टेस्ट आप दो, रेगुलरली दो। ठीक है। इससे क्या होगा, या तो टॉपिक वाइज दो या तो सब्जेक्ट वाइज दो। ठीक है। और 5 to 6 टेस्ट मतलब क्या है,
उसको देने के बाद आपको क्या होगा, टॉपिक से आप अवेयर रहोगे, रिवीजन रहोगे, वो सब चीजें माइंड में आपके करंटली रन कर रही होंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट एंड एनालाइज इट। ओके, सो सबसे बड़ी बात होती है कि मॉक टेस्ट देने के बाद हम अटेम्प्ट तो कर रहे हैं लेकिन एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एनालाइज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि उसको एनालिसिस करो। टॉपिक कहाँ से पूछा, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस टॉपिक से पूछा है। दूसरी बात, इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट में अगर वो सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप उसके पीछे अभी मत भागो, अभी आपने जितना पढ़ा है बस उस चीज को रिवाइज करो। ठीक है, तो ये पहले के स्टूडेंट है, जैसे कि आप अगर आपने सिलेबस अगर 2 मंथ पहले ही खत्म कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ढेर सारा अमाउंट ऑफ टाइम है फॉर अ गुड नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे एक गुड नॉलेज होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम बाउंड एग्जामिनेशन में आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम लिमिट होता है, तो हर क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक फिक्स टाइम में एक फिक्स टाइम में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेट योर टाइम, टाइम क्वांटम एक डिसाइड करो, एक टाइम क्वांटम सेट करो कि मुझे इतने सेकंड में या इतने मिनट्स में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। So that should be your target. Okay. Next, you will need to answer 65 question in 3 hours. So that's why this time duration is very important. Next, कुछ में नेगेटिव मार्क भी होती है, तो थिंकिंग में हमारी चली जाती है काफी टाइम। ठीक है, तो वैसा भी नहीं करना है। तो you need to be precise, accurate, and managing your time in very crucial way. Okay. सो नेक्स्ट थिंग, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप टेस्ट जब अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे टाइम ड्यूरेशन होता है, तो वहां पे मल्टीपल मॉक टेस्ट जब आप लिख रहे होगे तो वहां पे टाइम होगा, तो टाइम से आपको पता चलेगा किस तरह का आपका परफॉर्मेंस है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट चीज, इट विल शो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर द केक वेल फॉर यू एंड विच वन गिव्स यू अ हार्ड टाइम। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये एक एनालिसिस निकल के आएगा। तो हर मॉक टेस्ट देने के बाद बात आती है मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट कैसे मिल सकता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मॉक टेस्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप चाहे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करो, मॉक टेस्ट वहां से परचेज करो एंड डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, तो मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको एनालिसिस करो। अगर आपने 3 घंटे मॉक टेस्ट लिखा है, ठीक है, 3 घंटे अलग अलग पेपर्स को आपने मॉक टेस्ट लिया है, उसके बाद उसको एनालिसिस करो, 1 घंटा इस आप क्या करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस से हमारा क्या पॉइंट निकलेगा कि हम कितने पॉइंट्स को इवेलुएट कर पाए, क्या हमारा छूट गया, कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, तो ये हमें एनालिसिस में निकल के आता है। सो एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक। ओके, सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें इस बार गेट 2024 के लिए 2024 के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ किसका किस सब्जेक्ट का कितना ज्यादा वेटेज है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो। ठीक है, तो आई कैन से इफ यू आर प्रिपेयरिंग लाइक गोवा, then go for OS also. So these at least contain 15 to 18 marks. Okay, so 15 to 18 marks आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, गोवा और ओएस में लाके। नेक्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी, okay, combination matchings, after that engineering mathematics. So this definitely will give you what, 15 marks. Okay, next aptitude also will give you 15 marks. तो अगर 45 मार्क्स हमारे यहाँ से ही बन जा रहे हैं, देन DSA plus C programming, it will also give you what, at least it will give you 15 marks. Okay, so you will get these combination. Try to go for fixed syllabus. अगर आपका syllabus नहीं cover किया है, तो you can go for 4 to 5 subjects along with your aptitude. Okay, next, जैसे in last few days focus on easy to score subject. So I told you करो आप easy subjects को pick up करने के लिए, so that कि आप score अच्छा कर सको। जैसे कि हम कह सकते हैं डिजिटल लॉजिक हमारा इजी चैप्टर है, इजी सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, इजी इजी सिलेबस है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, तो बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें हमारे पास क्या आता है, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, देन लिमिट्स, देन कंटिन्यूटी। ओके, so these are what, continuity, these are the important subjects to carry on. So these 25 to 28% weightage है इनके, तो आप इनको कवर कर सकते हो। Revise these subjects thoroughly
and solve PYQs of these questions. Okay. Next thing क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये वर्चुअल कैलकुलेटर. ओके, सो थ्रू आउट द कोर्स लाइक 1 year और 2 year प्रिपरेशन, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, आप 1 साल प्रिपेयर कर रहे हो या 2 साल प्रिपेयर कर रहे हो, इनमें हमारे पास क्या नहीं होता, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट को. तो हमें क्या करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना समझना चाहिए. ठीक है, तो फिजिकल कैलकुलेटर से वर्चुअल कैलकुलेटर काफी डिफरेंस होता है. ठीक है, तो एक डेमो आप ले सकते हो. ठीक है, ऑनलाइन पे जाके आप वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना एक सीख सकते हो. Like calculate log values. Okay, how to calculate the log values? This can be come into your algorithm. Okay, so when you are dealing with the recurrence relation. ओके, तो रिकरेंस रिलेशन जब हम यूज करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा यूज होगा इन सब लॉग का. लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गई. ठीक है, इनको कैलकुलेट करना है. कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया. ठीक है, तो ये सब हमारे पास कन्वर्जन के टाइम, जब आप नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हो तो उस टाइम में आपको हेल्पफुल होती है. तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है इसमें. ठीक है, दूसरा, फैमिलाइज योरसेल्फ विद इट बिफोर द एग्जाम. So definitely you should use the virtual calculator so that कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करे, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो. तो हमेशा टाइम का मैटर होगा. जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो वहां पे टाइम का मैटर होगा. तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, क्लॉक देख करेंगे. तो क्लॉक हमें नहीं देखना है, उसमें टाइम और हमें नर्वसनेस ज्यादा आती है. यू शुड यूज इफेक्टिवली दिस वर्चुअल कैलकुलेटर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डोंट ओवर थिंक अबाउट द रिजल्ट. ओके, सो रिजल्ट के बारे में हमें नहीं देखना है, बिकॉज सक्सेस ऑलवेज लाई इन द रिजल्ट बट इन एफर्ट्स. कहाँ पे नहीं लगता, रिजल्ट पे नहीं लाई करता, लेकिन एफर्ट्स में लाई करता है, आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो. ठीक है, सो अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर, डू नॉट ओवर थिंक द रिजल्ट. ओके, कीप थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव. जो चीजें एक सीरियल मैनर में आपको हैं, आप किसी भी पैटर्न से जा सकते हो. ठीक है, जैसे आप PYQ अगर सॉल्व करो एक पैटर्न से जा सकते हो. जैसे आपने पहले किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के PYQ सॉल्व किए, ये आपका एक पैटर्न हो गया, ये आपका एक तरीका हो गया. ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में भी हमें जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम क्वेश्चंस को हो सकता है कि हम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करें. ठीक है, तो गो विथ योर फ्लो. ओके, वॉट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप जिस वे में आप अटेम्प्ट करते हो उस वे में अटेम्प्ट कर सकते हो. इट इज एट योर कंफर्ट. नेक्स्ट थिंग क्या, just be confident that you will get best in the examination. Do not worry about the things which have happened yet. Go for the exam with a positive mind. Okay, तो positiveness आपके अंदर होनी चाहिए. ठीक है, तो these are the important points to analyze. ओके, तो कैसे हमें मॉक टेस्ट देना है, किस तरह से हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, पैनिक नहीं करना है लास्ट टाइम सिचुएशन पे. तो ये हमारा क्या है, रिवीजन स्ट्रैटेजी है. इस तरीके से आप रिवीजन करो, हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करो. इसका मैंने वीडियो अलग अलग मैं आपको बताता रहूंगा किस किस सब्जेक्ट्स का है टिल द एग्जाम. Okay, so keep revisioning the important formula. In case if you feel any kind of query, you can consult with us. Okay, so link will be mentioned in the description. Just prepare yourself and will be there for you in any way. Okay, so thank you so much, guys. Thank you so much for watching this, and I'll be coming for the next video. आपको नया वीडियो जिसमें सिलेबस के बारे में मैं और बताऊंगा, कैसे हमें कवर करना है, किन किन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी कुछ चीजें हमने मेंशन की हुई है, जस्ट गो ऑन दैट एंड जस्ट सी द वीडियोस. ओके, so thank you so much. We'll see you in the next session. Thank you.